यूट्यूब चैनल तुलेरियस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। इस कैलेंडर टॉपिक से पहले अपना एक टॉपिक हो गया था कंप्लीट, वो आपको पता है कि दिशा डायरेक्शन हो गया था। और कैलेंडर टॉपिक में एक पार्ट अपन ने कर लिया था। उस पार्ट में नॉर्मली अपने थ्योरी पढ़ी थी कि कैलेंडर में क्या क्या सामान्यता, कौन कौन सी थ्योरियां, मतलब परिभाषा के रूप में क्या क्या आता है, और एक दो मस्ट नोट भी लिखे थे। ठीक है, आज अपन बात करेंगे कि कैलेंडर में अपन जो क्वेश्चन किए थे, जो नोट किए थे। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें अपन पिछले वाला देखा या ना देखा, ये लेक्चर आपके लिए कैलेंडर की शुरुआत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक वो कोई भी लेक्चर, कोई भी आपका चैप्टर वो आपको समझ में नहीं आता है, जब तक क्वेश्चन नहीं करते हैं तब तक। तो आज अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो, जिंदगी में वक्त को कीमती बनाना बहुत जरूरी है। तो वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए और हमेशा अपने जहन में रखिए और इसकी कीमत को समझिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन? तो देखो, पिछले लेक्चर में अपन ने सामान्य वर्ष पढ़ा। ठीक है, सामान्य वर्ष क्या होता है? देखो, सामान्य वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है, और लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, और अपन ने क्या पढ़ा था उसमें? विषम दिन पढ़े थे। क्या पढ़े थे? विषम दिन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, विषम दिन। विषम दिन मतलब आपको कोई भी दिन दे दे, ठीक है, जैसे 24-25 दिन दे दिया, 25 दिन दे दिया, तो इसमें कितने विषम दिन है? तो विषम दिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसके अंदर 7 का भाग देना पड़ता है। ठीक है, 7 का भाग देने से यहाँ पर 21 आ गए, पीछे कितने बच गए? 4 बच गए। तो इसके अंदर विषम दिन कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 विषम दिन है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में यही चीज आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद अपन ने 2 नोट लिखवाए थे। ठीक है, अब 2 नोट क्या थे? नोट ये कहना चाहते थे कि अगर सामान्य वर्ष की बात करें, ठीक है, सामान्य वर्ष की बात करें तो जिस दिन से, मतलब अगर 1 जनवरी को जो भी दिन है, ठीक है, जो भी वार है, वही 31 दिसंबर को होगा। वही क्या होगा? 31 दिसंबर को होगा। ठीक है, यहाँ अपन अंतर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहाँ शुरुआत की बात कर रहे हैं। आगे एक और टॉपिक आएगा जिसमें एक वर्ष के अंतर की बात होगी। ठीक है, वो अलग टॉपिक रहेगा। और ये है, ये कहना चाहता है कि जो वर्ष शुरुआत होता है, 1 जनवरी की बात करते हैं, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को सेम वार होगा सामान्य वर्ष के लिए। अगर लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में एक दिन आगे होगा। क्या होगा? एक दिन आगे होगा। ठीक है, ये बात अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। तो अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उससे आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 1 जनवरी 2007 को बुधवार था। क्या? 1 जनवरी 2007 को बुधवार था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2007 को कौन सा वार होगा? मतलब कि 1 जनवरी 2007। अब आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान केवल 2007 को रखना है। ठीक है, अब ध्यान 2007 का मतलब है कि ये कौन सा वर्ष है? ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? ये आपको पता करना पड़ेगा। अगर ये आपको पता चल गया तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 2007 में सीधी सी बात है, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो ये क्या वर्ष है? सामान्य वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो सामान्य वर्ष का आपको पता चल गया। तो 1 जनवरी है, क्या है? 1 जनवरी है और यहाँ पर 31 दिसंबर है। 1 जनवरी को अगर बुधवार है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी बुधवार होगा। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सेम टू सेम है, सीधा क्वेश्चन है, एकदम क्वेश्चन आते ही सीधा आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है,
अब बात करते हैं यहाँ पर 1 जनवरी 2007 का, बुधवार को स्टार्ट होता है, तो 31 दिसंबर 2007 को भी बुधवार होना चाहिए। अब आप तो कहोगे यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में नहीं है तो आप कौन सा आंसर दोगे इसका? हम्म इसका आंसर कौन सा होगा? अरे भाई लोगों, इसमें मंगलवार नहीं है, सोमवार नहीं है, गुरुवार नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। और डी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन में बुधवार हो जाएगा, बस आंसर हो गया। क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं आपका आंसर है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, आपको ईयर का ध्यान रखना है कि ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2004 को सोमवार था। 1 जनवरी 2004 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2004 को कौन सा वार होगा? अब क्वेश्चन वही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर यहाँ पर ईयर चेंज है, ईयर चेंज है। यहाँ पर ईयर कौन सा है? 2004 है, तो क्या 2004 सामान्य वर्ष है? क्या 2004 लीप वर्ष है? यही पता करना है। 2004 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये क्या है? ये लीप वर्ष है। क्या है? ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष है, इसका मतलब अपन जिस दिन को 1 जनवरी को अगर अपन सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? इससे अगला दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे अगला दिन। और इससे अगला सोमवार के बाद कौन सा आता है? सोमवार के बाद मंगलवार आता है भाई लोगों। क्या आता है? सोमवार के बाद मंगलवार आता है। ठीक है, तो अपना इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ए ऑप्शन एकदम राइट आ रहा है। तो अपन बिना देखे बिना झिझके सीधा आंसर कर देंगे ए आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर का यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो चलते हैं आगे, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो 2 मार्च, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मार्च को बुधवार हो तो, 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा? अब देखो ये तो थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आ गया। अब टेढ़ा क्वेश्चन ये है, इसमें नहीं तो ईयर दिया हुआ है। अरे यहाँ ईयर की बात करनी ही नहीं है भाई लोगों, यहाँ केवल मार्च की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? केवल मार्च महीने की बात हो रही है। तो ईयर चाहे कोई भी हो, मार्च महीना तो मार्च ही रहेगा, उसके अंदर जितने दिन रहेंगे उतने ही रहेंगे। अरे मार्च में कितने दिन रहते हैं? 31। अरे मार्च में 31 दिन रहते हैं, तो 31 दिन का महीना है। छोड़ो, अपन को क्या करना है, अपने को यहाँ पर इसने दे दिया है 2 मार्च। क्या दे दिया है? 2 मार्च दे दिया है। और क्या दे दिया है? 26 मार्च दे दिया है। कितना दे दिया है? 26 मार्च। देखो, तो अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर ये करना है कि जितना दिन दिया हुआ है उसको, अगर सेम महीना हो, वही महीना हो, जैसे मार्च की बात मार्च में करें तो उसको उसमें से घटा लेते हैं। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में किया था कि अगर 365 का सामान्य वर्ष है तो -1 करेंगे। -1 करने का मतलब क्या है कि इसको जैसे 1 जनवरी, 1 जनवरी और 31 दिसंबर में से किसी एक को लेंगे, किसी एक को लेंगे। वही चीज यहाँ पर है, 2 मार्च और 26 जनवरी में से किसी एक को लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? 26 में से 2 को घटा देंगे। तो अपने पास कितने बचेंगे? 24 दिन बचेंगे। मार्च के कितने दिन बचेंगे? 24 दिन बचेंगे। अब आपको बात ये करना है कि 2 मार्च को कौन सा वार है? बुधवार है। 2 मार्च को कौन सा वार है? बुधवार है। ठीक है, ये आपको पता है। तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा ये आपको पता नहीं है। तो इन दोनों का अंतराल कितना आ गया? अंतर कितना आ गया? अंतर आ गया 24 दिन का। अंतर कितना आ गया? 24 दिन का। अब क्या करना है आपको? 24 के अंदर 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। और 7 का भाग देने से इसके अंदर भागफल कितना आ जाता है? भागफल आ जाता है 3। और विषम दिन कितने आ जाते हैं?
विषम दिन कितने आ जाते हैं, शेषफल विषम दिन आ जाते हैं यहाँ पर 22, 23, 24 3 दिन आ जाते हैं, तो 3 दिन आ जाते हैं विषम। कितने दिन आ जाते हैं, 3 दिन आ जाते हैं। अब जो विषम दिन आए हैं, ये जो 3 दिन विषम दिन आए हैं, यही आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही ध्यान रखना है आपको, भागफल ध्यान नहीं रखना है, ये ध्यान नहीं रखना है आपको, केवल विषम दिन ध्यान रखना है। देखो विषम दिन 3 है, इसका मतलब आपका जो वार शुरू हो रहा है उससे 3 दिन आगे का आपको वार लेना है। कितने दिन आगे का, 3 दिन आगे वाला वार कौन सा होगा, आगे वाला वार। अब सोच लो, बुधवार के बाद क्या होता है, सोम मंगल बुध, बुध के बाद क्या होता है, गुरु शुक्र शनि। देखो बुध, बुध के बाद क्या होता है, गुरु, गुरु के बाद क्या होता है, शुक्र, शुक्र के बाद क्या होता है, शनि। अब देख लो बुध के बाद तीसरा दिन क्या है, बुध, बुध को नहीं लेना है साथ में, बुध के बाद का 1 2 और तीसरा क्या है, शनिवार है। कौन सा वार है, शनिवार है। सबसे आकरो दिन है भाई, सबसे आकरो दिन है, शनिवार है। तो इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, शनिवार आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, कोई लंबा क्वेश्चन नहीं है, मैंने समझाया इसलिए आपको लंबा लग रहा है। इसके अंदर सीधी सी बात है, आपको 26 में से क्या कर देना है, 26 में से घटा देना है 2 को, पीछे 24 बच जाएंगे, 24 में 7 का भाग दे दो, और जो विषम शेष फल कितना बचता है, जो शेष बचता है उसका जितना दिन है उससे आगे शेष 3 बचता है, तो बुधवार के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, वही। अगर 4 बचे तो चौथा दिन लाना है, 1 बचे तो 1 दिन आगे लेना है। अगर 0 बचे, अगर यहाँ पर बात करते हैं 0 बचे, तो आपको वही वार लेना है जो आपका शुरुआत में वार था। अगर बुधवार है तो बुध, सोमवार है तो सोम। समझ में आ रही है बात। अगर अपना शेष फल 0 आ जाए तो बात ये आपके दिमाग में, खोपड़ी में हमेशा याद बिठा के रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अपन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे की ओर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, उससे थोड़ा का चेंज। अपन ने पिछले क्वेश्चन में केवल मार्च महीने की बात की थी, क्या की थी, केवल मार्च महीने की बात की थी। अब अपन मार्च से थोड़ा ऊपर उठते हैं, मार्च से क्या करते हैं, जून में आ जाते हैं। अगर अपन मार्च से जून में आ रहे हैं, किससे, मार्च से जून में आ रहे हैं, इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को ईयर लगाना पड़ेगा। अब ईयर लगाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 2003 है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बात कर रहे हैं अपन मार्च की और यहाँ बात कर रहे हैं जून की। मार्च के बाद अप्रैल मई जून, क्योंकि यहाँ पर जब तक फरवरी नहीं आए, जब तक फरवरी नहीं आए तब तक सामान्य और लीप वर्ष में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों केवल लीप और सामान्य वर्ष का केवल फरवरी महीना ही आपको अंतर दिखाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि 10 मार्च से 25 जून, अब आपको 10 मार्च से 25 जून के बीच में कितने दिन का अंतर है, ये आपको ढूंढना है। इसके लिए 2 तरीके हैं, इसके लिए 2 तरीके। अपन पहला तरीका सिंपल तरीका है, आप अपने को क्या करना है, 10 मार्च से लेकर के क्या करना है, 10 मार्च से लेकर के 25 जून के बीच में अंतर निकालना है। तो अपन बात 10 मार्च और 25 जून के बीच में करें, कौन से 10 मार्च और 25 जून के बीच में करते हैं, तो यहाँ पर बात आती है इनके बीच की दिनों की, इनके बीच में कितने दिन है, कितने दिन है ये अपने को निकालना है। क्या करना है, कितने दिन है ये अपने को पहले निकालना है। अब देखो मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31, अब 31 में से 10 मार्च है, तो देखो 10 मार्च से 31 के बीच 10 मार्च से 31 तक कितने दिन हो गए, 10 मार्च से 31 तक कितने दिन हो गए, 10 ये ले लें और 21 दिन मान लें। कितने, 21 दिन, मार्च के कितने, 21 दिन। और फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल को लेते हैं, अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। फिर मई, ठीक है, और फिर जून,
ठीक है। अब मई में कितने दिन होते हैं? 31। और जून में कितने दिन है? 25। जून कितने दिन है? 25 जून तक है, तो 25 लेने। अब यहाँ बात करते हैं, अपन ने 10 मार्च नहीं लिया है, इंक्लूड नहीं किया है, 25 को किया है, इन दोनों में से किसी एक को इंक्लूड करना है। यदि आप 10 मार्च को इंक्लूड करते हो तो 25 जून को नहीं करना है, और 25 जून को करते हो तो 10 मार्च को नहीं करना है। इन दोनों में से किसी एक को करना है, तभी आपका अंतर निकलेगा, और अपने को यही करना है, अंतर निकालना है। तो देखो 21 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 31 और प्लस 25 टोटल कितने दिन हो गए? ये 5 6 7, और ये हो गया 2 3 5, 5 और 5 10 हो गए। कितने? 107 दिन हो गए। अब क्या करना है? अब यहाँ पर देखो 107 दिन आ गए ना अपने। इस 107 दिन के अंदर क्या करना है? 7 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। और 7 का भाग देने से जो आपका आंसर आएगा, 7 का भाग देने से जो आपका आंसर आएगा, उसके शेष फल में जो आंसर का आपका जो आपको भाग देंगे, उसमें जो शेष फल बचेगा वो आपका विषम दिन होगा, और वही आपका उत्तर डिसाइड करेगा। तो 7 का भाग 10 में एक बार गया, कितना आ गया? 7 आ गया। पीछे 3 बच गया, फिर 7 उतार दिया, 5 बढ़ गया, 35 आ गया। ठीक है, पीछे 2 बच गया, तो शेष फल कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? विषम दिन 2 आए। विषम दिन 2 का मतलब क्या है? विषम दिन 2 का मतलब है कि शुक्रवार से 2 दिन आगे। शुक्रवार से 2 दिन आगे कौन सा? शनि और रवि। शनि और रवि। ठीक है, तो यहां पर आपका बी ऑप्शन रवि आ रहा है। कौन सा आ रहा है? बी ऑप्शन रवि आ रहा है। तो आपका बी ऑप्शन क्या है? रविवार है। ठीक है, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे क्या है? शुक्रवार से 2 दिन आगे, 2 दिन आगे। ठीक है, एक तो आपके पास ये मेथड है, आपके पास एक तो ये मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि आप विषम दिनों से कर सकते हैं। विषम दिनों से कैसे कर सकते हैं? कि आपको सारे के सारे विषम दिन याद कर लो। पहले कितने याद कर लो? विषम दिन याद कर लो। जनवरी, जनवरी। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं? अपने को पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं, और 31 में 7 का भाग देंगे तो पीछे कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3। तो जनवरी में विषम दिन कितने हैं? विषम दिन, ठीक है, जनवरी में विषम दिन 3 है। और फरवरी, फरवरी में विषम दिन अलग अलग है। किसी साल में 0 आ सकते हैं और किसी साल में 1 आ सकता है। क्यों? क्योंकि देखो फरवरी में, अगर फरवरी सामान्य वर्ष की है, फरवरी सामान्य वर्ष की है, तो आपका सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष जैसे कि 2007 है, 2009 है, इसके अंदर फरवरी कितने दिन की होती है? इसके अंदर फरवरी होती है 28 दिन की। कितनी होती है? 28 दिन की होती है। और इस 28 दिन में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, 0 आता है, लीप वर्ष में 1 आ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, मार्च, मार्च में कितना आ जाए? 31 होते हैं, तो वापस 3। मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब देखो मार्च में 3 है, तो अप्रैल में कितना होगा? 2, क्योंकि अप्रैल 30 का होता है। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3। जुलाई और अगस्त दोनों में 3 3। जुलाई और अगस्त दोनों में 3 3। क्यों? क्योंकि ये 31 का महीना होता है। ठीक है, और फिर सितंबर की बात करते हैं तो उसमें 2, फिर अक्टूबर की बात करते हैं तो इसमें 3, नवंबर की बात करते हैं 2, दिसंबर की बात करते हैं तो 3। ठीक है, ये आप रट भी सकते हैं और तरीके से निकाल भी सकते हैं। अब आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हम कैसे करें, इस मेथड से कैसे करें? तो आप लोग एक बार इसको छाप लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको छाप लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अगला दूसरा तरीका, दूसरा तरीका
दूसरा तरीका क्या है, अब देखो दूसरा तरीका ये है कि देखो अब देखो दूसरा तरीका ये है कि विषम दिन आपको याद है, ठीक है, विषम दिन याद है, तो मार्च मार्च महीना, जो महीना आपका मार्च और जून है, इसकी विषम दिन निकालने पड़ेंगे। कैसे विषम दिन निकालोगे कि विषम दिन आपका मार्च का 10 है, तो 21 दिन बचे आपके। कितने दिन बचे? 21 दिन, ठीक है। तो 21 प्लस मार्च के बाद क्या आता है? मार्च, ठीक है, मार्च, फिर अप्रैल, अप्रैल, मई, मई, जून, जून, ठीक है। अपने अप्रैल, मार्च में कितने दिन? 21 दिन। और अप्रैल, अब देखो अप्रैल के आपको विषम दिन करने हैं। विषम दिन अप्रैल के कितने होते हैं? अप्रैल 30 का होता है, तो 2, ठीक है कुछ नहीं है वो, वैसे उसमें और इसमें अंतर कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ पर अप्रैल में 30 लिखने की जगह अपन ने 2 लिख दिया, और मई में 31 लिखने की जगह अपन ने 3 लिख दिया। और जून में क्या किया है? जून में अपन ने 25 का 25 भी लिख सकते हैं, और 25 में 7 का भाग देके अपन 4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आप 4 भी लिख सकते हो, और यहाँ आप 0 भी लिख सकते हो, उससे कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कि आप 21 प्लस 5 प्लस 25, 25 प्लस 5, ठीक है, 5 और 5 10, 10 और 1 10, 10 और 1 11, 11 हंसी लगी 1, 2 और 2 4 ने 1 5, 51 हो गए। अब देखो 51 के अंदर किसका भाग देंगे अपन? 7 का भाग देंगे, तो 7 का भाग, साथ ही साथ ही 49, कितना? 49 हो गया। कितना हो गया? 49 हो गया। पीछे कितना बच गया? पीछे कितने बच गए? 2 बच गए, और अपना 2 आ रहा है, इसका मतलब विषम दिन कितने हैं? विषम दिन 2 है। विषम दिन कितने हैं? 2 है, ठीक है। तो विषम दिन, अपने को विषम दिन ही तो निकालने हैं, कैसे भी निकालो। अब इस तरीके से भी निकाल सकते हो, और आपका पास एक और तरीका, एक और तरीका क्या है कि आप 21 के अंदर 0 7 का भाग देके यहाँ पर 0 लिख सकते हो, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 25 के अंदर 7 का भाग देके 7 का भाग दोगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर 4, इनको जोड़ लो, 4 और 5 9 हो गए, और 9 के अंदर 7 का भाग दोगे तो शेषफल कितना रहेगा? 2 रहेगा, और वही आपका क्या है? विषम दिन है। तो क्लियर हो गया, किसी भी तरह से करो, आपको विषम दिन निकालने हैं। अब बात आपकी प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम मार्च महीने में 10 तारीख से 31 तारीख की बात करते हैं, 10 तारीख से 31 तारीख की बात करते हैं, तो क्या मैं 10 तारीख को इंक्लूड करूं? अगर 10 तारीख को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर 22 दिन हो जाते हैं। तो अगर आप 10 तारीख को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आपको जून की 25 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ रहे हैं बात को? मतलब इन दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख को, किसी एक दिन को आपको इंक्लूड करना है। या तो आप 10 मार्च को कीजिए या 25 जून को कीजिए, ठीक है। सीधी सी बात है, मैंने किसको किया है? 25 जून को किया है, आप भी लास्ट वाले को कीजिए। शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में समझने में। लगभग लगभग क्लियर हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग नहीं है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, हाँ थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है। क्वेश्चन घुमाया हुआ क्या है कि 5 जुलाई 1999 को कौन सा वार होगा? यदि 20 नवंबर 1999 को ये रविवार हो। अब बात करते हैं जुलाई की, किसकी? 5 जुलाई की, किसकी? 5 जुलाई, और क्या है? और क्या है? 20 नवंबर, 20 नवंबर। अब है क्या है इसमें? आपको उल्टा चलना है, क्या करना है? उल्टा चलना है। इसका वार क्या है वो आपको पता नहीं है, और इसका वार है आपके पास रविवार। 20 नवंबर को आपके पास क्या है? रविवार है,
ठीक है। और 5 जुलाई को क्या है ये आपको ज्ञात करना है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको उल्टा चलना है। आप उल्टे चलने के बजाय आप क्या कीजिए, पहले सीधे चलिए और फिर बार में उल्टे चलिए। कैसे? आप पहले सीधे चलिए, जो मैं कह रहा हूं वैसा का वैसा, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में किया था, पिछले में किया था, वैसे क्वेश्चन में किया था, उसी वैसा का वैसा इस क्वेश्चन में करना है। क्या करना है? अपने को 5 जुलाई से लेकर के 5 जुलाई से लेकर के 20 नवंबर के बीच, 5 जुलाई से लेकर के 20 नवंबर के बीच में अपने को क्या करना है? अपने को इनके बीच का अंतर निकालना है, कितने दिन है इनके बीच में। तो अपन 5 जुलाई, तो जुलाई के कितने महीने बच गए? जुलाई 31 का होता है। जुलाई क्या होता है? 31 का होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जुलाई 31 का होता है। अब 31 में से 5 घटा दो, 31 में से 5 घटा दो, 26 बच गए। तो 26 दिन जुलाई के, ठीक है। जुलाई, फिर अगस्त, फिर अगस्त, अगस्त के कितने दिन है? अगस्त भी 31 का होता है। और फिर अगस्त के बाद कौन सा आता है? सितंबर, ठीक है। सितंबर, सितंबर। अब मुझे लगता है कि आपको 31 नहीं लिख करके आसान रहेगा कि आप विषम दिन लिखें। आप क्या लिखें? विषम दिन लिखें 3। और सितंबर का विषम दिन 2 होता है। सितंबर, फिर अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर का विषम दिन कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि अक्टूबर कितना का होता है? 31 दिन का होता है अक्टूबर। फिर आता है नवंबर। अब नवंबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर की बात करते हैं तो नवंबर में आप 20 दिन ले लीजिए। कितने दिन ले लीजिए? 20 दिन ले लीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ना क्या है? पहले 26 को, अब यहाँ पर या 31 जोड़िए या 3 जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कहीं एक को जोड़िए, ऐसे नहीं कि दोनों को जोड़ दिया, नहीं। 26 और 3 ले लेते हैं। 26 और 3 39, सॉरी 29, 29 और 31, 31 और 3 34, 34 और 20 कितने हो गए? 44 और 54 हो गए। कितने हो जाए? 54 हो गए। अब 54 के अंदर अपने को क्या करना है? 7 का भाग देना है। किसका देना है? 7 का भाग देना है, ठीक है। 54 दिन हो गए। इनके बीच में कितने दिन का अंतर है? 54 दिन, ठीक है। 54 दिन। अब वैसे तो ये रियल में तो बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि सितंबर अपन अगर 30 का लेंगे और अक्टूबर 31 का लेंगे, टोटल दिन कितने हो जाएंगे वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप, ठीक है। अब इसके क्या करना है कि 54 दिनों में डिवाइड करना है। किसको? 7 से डिवाइड करना। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 बार भाग गया, 7 बार आ गया 49। पीछे कितने बच गए? 4 और 1 5, ठीक है। 5 बच गया। तो विषम दिन कितने बच गए? विषम दिन, विषम दिन 5 है। कितने हैं? 5 है। अब विषम दिन 5 का मतलब क्या है? आपका वार रविवार था, आपका वार रविवार है, तो रविवार से आगे 5 दिन होना चाहिए। रविवार से आगे 5 दिन होने चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये गलती मत कर देना, मत कर देना ये गलती। क्यों? क्योंकि अपने को जुलाई का निकालना है। क्या करना है? जुलाई का निकालना है, न कि नवंबर का, क्योंकि जुलाई पहले आता है और नवंबर बाद में आता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ उल्टा चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा कैसे चलना पड़ेगा? यहाँ आपका सोमवार है, ठीक है, और यहाँ रविवार है, ठीक है। तो आपको रवि से सोम की तरफ ऐसे उल्टा, रवि, सोम, मंगल, ठीक है, बुध, ठीक है, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। अब आपको रवि से सोम की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। रवि से सोम की तरफ नहीं जाना है, आपको रवि से शनि की तरफ आना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो 5 नंबर कौन सा वार आ रहा है? मंगलवार आ रहा है। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मंगलवार है। क्या है? मंगलवार है, ठीक है। आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको पीछे की ओर, अब ये चलना किस कंडीशन में? आपको उसी कंडीशन में चलना है जिसमें महीना पहले वाला पूछा हो। मतलब जुलाई का पूछा हो और नवंबर का दिया हो। ऐसा ही जैसे जुलाई का पूछ लिया, अक्टूबर का दिया हो। जून का पूछ लिया, अक्टूबर का दिया हो। जून का पूछ लिया, दिसंबर का दिया हो। जनवरी का पूछ लिया, फरवरी का दिया हो। ठीक है, समझ रहे हैं ना इस बात को? जैसे मार्च का दिया हो, जुलाई का पूछ लिया, मतलब
अगर आपका मार्च का दिया हो और जुलाई का पूछ ले तो आपको वो पिछले वाला ही मेथड करना है। पिछले वाला मेथड मतलब सोम से मंगल बुध गुरु शुक्र सीधा चलना है। अब बस इसमें आपको उल्टा चलना है। उल्टा क्यों चलना है? क्योंकि आपको बाद वाले का वार दे दिया है और पहले वाले का वार नहीं दिया है। बस इतना डिफरेंस। अगर आपको ये तरीका, मेरे हिसाब से ये सबसे सिंपल तरीका है, क्योंकि इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि हम और तरीके से कर सकते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ से उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ से आपको एक एक दिन उल्टा चलना पड़ेगा, तो वो बहुत ही हार्ड हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो आप। ठीक है। हाँ, तो देखो, अब आज के क्वेश्चन पूरे हो गए, पर अपन एक मतलब एक टॉपिक करना चाहते हैं, एक नोट लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, और वो नोट आपको अगली क्लास तक क्लियर करना पड़ेगा। वो नोट आपको अगली क्लास में क्या करना है? क्लियर करना है। और उसी नोट के ऊपर अपन अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे? अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। अब नोट क्या है? पिछला अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि, चीज क्या पढ़ी थी कि अपन ने पढ़ा था कि सामान्य वर्ष, ठीक है, क्या पढ़ा था कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में जब एक ही साल की बात करते हैं तो सामान्य वर्ष में उसी दिन सामान्य वर्ष खत्म होता है और लीप वर्ष का क्या होता है? एक दिन आगे का होता है। और बात करते हैं किसी वर्ष के अंतर की, ठीक है, किसी वर्ष के अंतर की बात करते हैं तो सामान्य वर्ष, सामान्य वर्षों में एक वर्ष का अंतर हो तो, एक वर्ष का अंतर हो तो, अंतर हो तो एक दिन का घटत या बढ़त होगी। एक दिन का घटत या बढ़त होगी। ये कैसे? देखो, देखो एग्जाम्पल रूप से देख लो। बात करते हैं 2000, किसी 2002 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 2002। जैसे अपन ने कोई वार ले लिया, कोई भी वार ले लिया, जैसे 3 अप्रैल ले लिया। क्या ले लिया? 3 अप्रैल ले लिया। 3 अप्रैल 2013 की बात करते हैं। 3 अप्रैल 2013 की बात करते हैं। और उस दिन कोई वार था, जैसे शनिवार था। ठीक है, उस दिन शनिवार था। अब बात करते हैं एक वर्ष का अंतर। इसका मतलब क्या है? अगला वर्ष, अगला वर्ष ले लेते हैं 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 2014, 3 अप्रैल 2014। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि 2013 और 2014 ये दोनों के दोनों क्या है? सामान्य वर्ष है। दोनों के दोनों क्या है? सामान्य वर्ष है। जब इन दोनों में एक वर्ष का अंतर है, अब इन दोनों में क्या है? एक वर्ष का ही तो अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है? एक वर्ष का है। ठीक है, अब अगर अंतर एक वर्ष का है, ठीक है, तो एक दिन का घटत या बढ़त होगा। अब यह घटत या बढ़त इन दोनों में से क्या होगा? अरे भाई 2013 से 2014 जा रहे हैं ना, तो क्या होगा? बढ़ेगा। सीधी सी बात है, क्या होगा? बढ़ेगा। अगर 14 से 13 में आते तो घटता। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या है? अगर शनिवार है तो वर्ष एक बढ़ेगा, एक वर्ष बढ़ेगा, मतलब एक दिन का बढ़त होगा। एक दिन का बढ़त होगा। शनिवार के बाद क्या होगा? रविवार होगा। क्या होगा? रविवार होगा। समझ रहे? इसको समझ गए? शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो था सामान्य वर्ष। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। ठीक है, लीप वर्ष में, लीप वर्ष, देखो मैं थोड़ा स्याही वगैरह चेंज कर लेता हूं। ठीक है, लीप वर्ष में एक वर्ष का, एक वर्ष का अंतर, अंतर हो तो, अंतर हो तो 2 दिन, 2 दिन का घटत या बढ़त होता है।
बढ़त होता है या फिर घटत या बढ़त होगी। ठीक है, कितनी? 2 दिन की घटत या बढ़त होगी। अब एग्जाम्पल रूप में देखो, एग्जाम्पल रूप से कैसे? जैसे आपने कोई लीप वर्ष ले लिया, जैसे लीप वर्ष क्या ले लिया, आपने ले लिया 1 जनवरी 2004, क्या ले लिया? 1 जनवरी ये ना लेके 12 जनवरी ले लिया। क्या ले लिया? 12 जनवरी 2004 से 12 जनवरी 2004 को क्या है? शनिवार है। क्या है? शनिवार है। ठीक है, तो तो 12 जनवरी 2005 को कौन सा, इन दोनों के बीच में 1 साल का अंतर है, कितना है? 1 वर्ष है। अब ये वर्ष लीप वर्ष होगा, ये वर्ष लीप वर्ष होगा। क्यों लीप वर्ष होगा? क्योंकि यहाँ फरवरी जिस महीने का आएगा वही महीना, वही साल आपका लीप वर्ष। देखो 2004 सीधी सी बात है, अपने को लीप वर्ष है। और लीप वर्ष क्यों है? क्योंकि इसका फरवरी क्या होता है? फरवरी होता है, वो होता है 29 दिन का, इसीलिए यहाँ पर ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो इसके अंदर लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, पता चल गया ये चीज। लीप वर्ष है पता चल गया, तो यहाँ पर अपन कितने दिन की बढ़त करेंगे? 2 दिन की। कितनी? 2 दिन की। अब 2004 से 5 में आ रहे हैं तो 2 दिन बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, घटेंगे नहीं, 2 दिन बढ़ेंगे। ठीक है, 2 दिन बढ़ेंगे। तो बर्थडे में शनि से बाद में कौन सा था? रवि और सोमवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। तो 12 जनवरी 2015 को क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। आप इस तरह से कैलेंडर में देख के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन, जो इस टॉपिक से, इससे अपन क्वेश्चन करेंगे और नया टॉपिक लेके आएंगे, उसकी नए नए रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगर हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।